नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 की। लेक्चर 1 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था। अब बात करते हैं लेक्चर 2 की। तो लेक्चर 2 में हम लोग बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स के बारे में। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड्स का मतलब है सड़कों का ऐतिहासिक विकास। तो सड़कों का ऐतिहासिक विकास जब हुआ था, तो इससे पहले हमारे जो व्हील है, व्हील का इन्वेंशन हुआ था। तो जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद एक रोड नाम की बात हुई। तो ये जो स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी हुई थी रोमन में। तो सबसे पहले जो रोड की उत्पत्ति हुई थी वो रोमन में हुई थी। और जब रोमन में इसकी उत्पत्ति हुई थी तो इसी वजह से इसका नाम रखा था यहाँ पर रोमन रोड, है ना। तो रोमन रोड के बारे में जब हम बात करें तो ये बात है 312 बीसी की। तो देखिए, दो वर्ड होते हैं बेसिकली, एक तो होता है एसी और बीसी, और एक होता है एडी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो होता है वो बीसी होता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है वो एडी होता है, यानी कि एनो डोमिनी। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं 312 बीसी की, तो 312 बीसी से पहले जो हुआ था वो पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ था। तो जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था तो उस व्हील को चलाने के लिए हमें एक जगह की जरूरत पड़ रही थी। तो उन लोगों के माइंड में आया कि भाई एक रोड नाम की कुछ बनाया जाए जिससे हमारा व्हील जो है उस पर मूव कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो बनाया गया था ये रोमन में बनाया गया था, इस वजह से इसका नाम रोमन रोड दिया गया था। अब इसमें क्या किया गया था, ये एक लार्ज स्केल में बनाया गया था, और इसकी जो लेंथ रखी गई थी, इस रोड की जो लेंथ रखी गई थी वो 580 किलोमीटर रखी गई थी। और ये जो रोड था, ये रोड स्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट्स, यानी कि ये जो रोड बनाया गया था ये स्ट्रेट बनाया गया था, और इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया गया था। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई भी लेफ्ट और राइट के टर्न नहीं आए थे। लेफ्ट और राइट के टर्न तो थे, लेकिन उसके अंदर क्या था कि ग्रेडियंट्स प्रोवाइड नहीं था। ग्रेडियंट्स मतलब स्लोप प्रोवाइड नहीं था। अब तीसरा पॉइंट है इसमें कि ये जो रोड है इसकी जो थिकनेस रखी गई थी वो थिकनेस 0.75 मीटर से लेकर के 1.2 मीटर रखी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको, तो ये जो बनाए गए थे ये सबसे पहले जो सॉफ्ट सॉइल थी उसको रिमूव किया गया था, उसके बाद हार्ड स्ट्रेटम पर काम किया था इन्होंने। उसके बाद का जो पोर्शन है, उसके बाद का जो पॉइंट है, उसमें सबसे पहले क्या किया था, जो वियरिंग कोर्स है उसको ड्रेस्ड किया गया था, और ड्रेस्ड करने के बाद उस पर स्टोन ब्लॉक्स जो थे वो डाले गए थे लाइम मोटर के साथ। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये जो फिगर है हमारा, ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है रोमन रोड का, यहां पर हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, एक हार्ड सॉइल स्ट्रेटम लिया था। हार्ड सॉइल स्ट्रेटम मतलब ये वाला। तो यानी कि जो हमारी सॉफ्ट सॉइल थी उसको रिमूव किया था और एक हार्ड स्ट्रेटम बनाया था, यानी कि उसको कॉम्पैक्ट किया था उस सॉइल को। उसके बाद जब हार्ड स्ट्रेटम तैयार कर लिया, हार्ड स्ट्रेटम के बाद इन्होंने क्या किया कि एक जो है लार्ज स्टोन, फाउंडेशन स्टोन किया था, वो 10 से 20 सेंटीमीटर की विड्थ का, 10 से 20 सेंटीमीटर का, ये यहां पर एक लेयर तैयार करी गई थी, ये वाली। उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद ब्रोकन स्टोन लाइम मोटर के साथ 25 से 40 सेंटीमीटर की थिक के ये बनाए गए थे। उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद इसके ऊपर और एक लेयर बनाई गई थी, ये वाली लाइम कंक्रीट की जो बनाई गई थी उसकी जो थिकनेस थी वो 25 से 40 सेंटीमीटर ये वाली थी यहां पर। अब इसके बाद जो बनाया गया था, इसके बाद ये स्टोन रखे गए थे यहां पर, लार्ज स्टोन स्लैब्स इन लाइम मोटर 10 टू 15 सेंटीमीटर, यानी कि 10 से 20 सेंटीमीटर की थिकनेस में के स्टोन रखे गए थे। तो इस तरीके से ये प्रिपेयर किया गया था। मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले ये हार्ड स्ट्रेटम बनाया था, उसके बाद एक लेयर और बनाई थी ये 10 से 20 सेंटीमीटर की लाइम फाउंडेशन की, फिर उसके बाद एक लेयर और ये बनाई थी, जो है ये जो लेयर थी ये हमारी लाइम कंक्रीट की। इसके बाद एक लेयर और बनाई थी जो कि ये वाली है, ये हमारे पास स्टोन्स की लेयर और डाली गई थी। ये जो थी ये लार्ज स्टोन स्लैब्स इन लाइम मोटर की थी, ये 10 से
15 सेंटीमीटर की थी। और इसकी जो विड्थ थी, ये जो रोड बनाया गया था, इसकी विड्थ थी 2.2 टू 2.5 मीटर। और इस तरीके से ये जो टोटल थिकनेस बैठती है इसकी, ये जो टोटल थिकनेस आती है हमारी 0.75 मीटर से 1.2 मीटर की। तो इस तरीके से ये रोमर रोड तैयार हुआ था। तो देखिए, जब रोमर रोड तैयार हो गया तो इसके अंदर कुछ खामियां नजर आई। खामियां क्या नजर आई? तो ये था कि जब ये रोड तो तैयार हो गया था, लेकिन इसके अंदर पानी जो था पानी का निकलने का कहीं रास्ता नहीं दिया इन्होंने। पानी निकलने का रास्ता कब देंगे? जब उसके अंदर ग्रेडियंट प्रोवाइड कराएंगे। इन्होंने कहा ना कि ये जो है स्ट्रेट रोड बनाया गया था, तो स्ट्रेट बनाया गया था, इसके अंदर कोई ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया गया था। जब ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया गया था तो इसका मतलब है कि जो इसके अंदर वाटर था, वाटर निकलने का रास्ता नहीं था। तो वाटर निकलने का रास्ता नहीं था तो इसके अंदर वाटर एब्जर्व हो जा रहा था। तो जब जब पानी जो है, वाटर जो है, जब रोड पर अवेलेबल होता है, तो जो रोड का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना, वो पानी होता है। तो इस वजह से इन्होंने एक रोड का स्ट्रक्चर तो बना लिया एक छोटा सा, लेकिन इसके बाद इन्हें अपनी कमियां पता चली। तो फिर इसके बाद जब इनको कमियां पता चली, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए टाइम के साथ साथ, वैसे ही इन कमियों को दूर करते गए। और आज हम लोग देख रहे हैं कि हम कहां से लेकर के और कहां तक पहुंच चुके हैं। बेसिकली जो रोड होता है ना, रोड के अंदर कोई भी इंजीनियरिंग जो भी चीजें होती हैं उनका यूज नहीं होता है। जैसे कि आप किसी गांव वगैरह में देखते हैं ना, वो आज भी रोड ही होते हैं। लेकिन शहर में या फिर कोई भी हाईवे, एक्सप्रेस वे होते हैं, उनको आप रोड नहीं कह सकते, क्योंकि उसके अंदर इंजीनियरिंग का यूज होता है और इनके अंदर एक सिंपल ही इनको बना दिया गया था। तो ये जो प्रिपेयर होने के बाद जो मिला था हमें, वो कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा था। ये वाला, ये ऊपर जो रखे गए थे, ये वाले ये वाले स्टोन जो थे, वो ये वाले कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे लाइम मोटर के साथ। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो था। अब इसका ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। इसी तरीके से धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता गया रोड के अंदर। दूसरा है ट्रेसाग्यूट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसाग्यूट कंस्ट्रक्शन क्या क्या है कि जो ट्रेसाग्यूट कंस्ट्रक्शन बनाया था वो 1734 एडी में बनाया गया था। और ये जो बनाया गया था, ये इनके द्वारा बनाया गया था, पियरे ट्रेसाग्यूट के द्वारा। ये फ्रांस बनाया गया था। और इसकी जो थिकनेस थी रोड की जो थिकनेस थी इसकी 30 सेंटीमीटर थी। अब इसके अंदर जो है, जो सबग्रेड है, कंसिडरेशन वाज गिवन टू द सबग्रेड, मॉइस्चर कंडीशन एंड ड्रेनेज ऑफ ए सरफेस वाटर। इसके अंदर जो ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिमूव किया था। तो थोड़ा सा रिमूव कैसे किया था? अब देखिए, एक चीज होती है सबग्रेड, सब बेस कोर्स, इसमें आप बहुत कंफ्यूजन होंगे, तो इसलिए मैं आपको पहले इस चीज को क्लियर कर देता हूं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूं, ये कोई भी जब हम रोड बनाएंगे ना, तो जब हम फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के बारे में बात करेंगे, तो मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा इन सारी लेयरों को। लेकिन यहां पर समझने के लिए हम ये कर लेते हैं। तो जब भी हम सबसे पहले जब रोड बनाते हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, हाईवे का, एक्सप्रेसवे का, रोड का, किसी का भी, तो हम कुछ ये जो लेयर दिखाई दे रही है, इन लेयर के थ्रू बात करते हैं। कैसे? सबसे पहले जब हम सबग्रेड बनाते हैं, तो सबग्रेड का मतलब है यहाँ पर जो हमारी सॉफ्ट सॉइल होती है उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद जो हमारी जो हार्ड सॉइल बनाते हैं, हम उसको कॉम्पैक्टेड करते हैं, है ना। तो जब कॉम्पैक्टेड करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं सबग्रेड। इसकी जो थिकनेस होती है ना, वो बेसिकली 150 से लेकर के 300 mm तक रखते हैं। अब दूसरी जो लेयर होती है रोड की, वो बेस कोर्स होता है। अब बेस कोर्स की जो लेयर होती है, वो होती है हमारी 100 से लेकर के 300 mm, 100 से लेकर के 300 mm। उसके बाद आता है सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स की जो लेयर है, ये हमारी होती है 25 से 50 mm, 25 से 50 mm। तो अभी ये बस समझने के लिए बात करेंगे यहाँ पर, बाकी जो डिटेल होगी वो हम फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट की बात करेंगे, तब हम इसको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो अभी मेरे हिसाब से चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबग्रेड क्या होता है, बेस कोर्स क्या होता है। अच्छा, जो सरफेस कोर्स होता है उसका दूसरा नाम होता है वियरिंग कोर्स भी होता है। इसका नाम होता है वियरिंग कोर्स। ठीक है। अब इस रोड को किस तरीके से बनाया गया था भाई? इस रोड को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि इसका जो सबसे जो नीचे वाली लेयर थी, यानी कि सबग्रेड था, नीचे वाली लेयर थी सबग्रेड थी। अब सबग्रेड के बाद क्या किया था, ये जो सबग्रेड था, अब सबग्रेड के बाद एक
यहां पर लार्ज फाउंडेशन स्टोन ऑन ए 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर के एक बड़े बड़े पत्थर रखे थे। उसके बाद ब्रोकन स्टोन रखे थे। ब्रोकन स्टोन जो थे वो 8 सेंटीमीटर की हाइट के रखे थे। अब उसके बाद क्या किया था, उसके बाद इसके अंदर एक स्लोप प्रोवाइड किया गया था। ये जो रोड है हमारा, ये रोड आप देख रहे हैं, ये जो रोड है, इस रोड के अंदर स्लोप प्रोवाइड किया गया था। और जो स्लोप प्रोवाइड किया गया था ना, ये किया गया था 1:45, 1:45 का स्लोप प्रोवाइड किया गया था। और इसकी जो थिकनेस रखी गई थी, अब इसकी जो थिकनेस सॉरी विड्थ रखी गई थी वो 2.7 मीटर रखी गई थी। और जो ऊपर वाला जो वियरिंग कोर्स है, वियरिंग कोर्स की जो सरफेस रखी गई थी वो 5 सेंटीमीटर की रखी गई थी। अब देखिए, जब इसके अंदर जो 1:45 का स्लोप प्रोवाइड करा दिया, 1:45 का स्लोप प्रोवाइड कराने के बाद फिर इसके लेफ्ट में एक चीज और बनाई गई। अब लेफ्ट में क्या बनाया गया, एक शोल्डर बनाया गया। शोल्डर क्या होता है, जैसे आदमी का कंधा होता है, उसी तरीके से रोड का भी एक शोल्डर होता है। शोल्डर कुछ इस तरीके से होता है, आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई भी एक रोड है ना, ये रोड की लेयर होती है, ये लेन होती है, वन लेन, आप देख रहे हैं यहां पर वन लेन, और ये वन लेन होगी, ये टू लेन होगी, और ये थ्री लेन होगी, ये तीन लेन है। अब इन लेन के वन लेन के जो लेफ्ट में आपको ये एक और लेन छोटी सी दिखाई देती है, लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शोल्डर। हम लोग क्या नाम देते हैं इसका, शोल्डर नाम देते हैं। ये होता है शोल्डर, ये वाला। अब ये शोल्डर का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्हीकल आपका इमरजेंसी होती है, जैसे अगर मान लीजिए कुछ खराबी आ गई हमारे व्हीकल के अंदर, या टायर पंचर हो गया, जो भी प्रॉब्लम आ गई, तो हम यहां पर अपने व्हीकल को खड़ा कर सकते हैं इमरजेंसी केस में। तो इसको कहते हैं शोल्डर। तो इन्होंने क्या किया कि जो शोल्डर बनाया, अब इसके अंदर एक शोल्डर बनाया, ये वाला शोल्डर के अंदर अलग से स्लोप प्रोवाइड किया गया 1:20 का। अब इसके लेफ्ट में एक साइड ड्रेन प्रोवाइड करी गई थी। तो कहने का मतलब है कि ये जो वाटर था रोड पर, ये वाटर को धीरे 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 यहां पर ये ड्रेन बनाई, ड्रेन के अंदर डाला, ड्रेन के थ्रू इसको ड्रेन आउट करा दिया। तो ये था ट्रेसा ग्यूट कंस्ट्रक्शन। अब अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है हमारा टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लैंड में बनाया गया था, इंग्लैंड में कंस्ट्रक्शन किया गया था इसका। और जो है 19 सेंचुरी की बात है ये। और इसके अंदर जो विड्थ रखी गई थी 9 मीटर की रखी गई थी। तो इसको किस तरीके से बनाया गया था, इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि सबसे पहले तो सब ग्रेड प्रोवाइड किया गया था, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये आप सब ग्रेड देख रहे हैं, ये वाला सब ग्रेड, ये सब ग्रेड प्रोवाइड किया गया था पहले। सब ग्रेड के बाद फिर इन्होंने क्या किया गया था, उसके बाद एक और लेयर प्रोवाइड कराई गई थी फाउंडेशन की, फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ वेरिंग साइज। ये फाउंडेशन स्टोन्स प्रोवाइड कराए गए थे, ये वाले 17 से 22 सेंटीमीटर की डेप्थ के, 17 से 17 सेंटीमीटर इधर रखी गई थी और 22 सेंटीमीटर इधर रखी गई थी। एक तरीके से यहां पर स्लोप प्रोवाइड करा दिया गया था। उसके बाद स्टोन प्रोवाइड कराए गए थे, ब्रोकिंग स्टोन लाइम मोटर के साथ, यहाँ पर ये वाले लाइम मोटर के साथ प्रोवाइड कराए गए थे। अब लाइम मोटर के साथ प्रोवाइड कराए गए थे, तो ब्रोकन स्टोन जो थे उनकी जो लेयर थी वो 5 सेंटीमीटर की थी। उसके ऊपर 1:45 का स्लोप प्रोवाइड कराया गया था वियरिंग कोर्स, वियरिंग सरफेस में, और 4 सेंटीमीटर की थिकनेस प्रोवाइड करा दी गई थी। तो इस तरीके से ये वाला रोड बना था, यानी कि टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो ये इसका और एडवांस था, क्योंकि ये नीचे से ही स्लोप लेकर के चले थे और उन्होंने ऊपर से स्लोप प्रोवाइड कराया था केवल वियरिंग कोर्स में। लेकिन ये नीचे जो सरफेस कोर्स था हमारा, जो सब ग्रेड था, सब ग्रेड के बाद ही जो सरफेस कोर्स आया था उसी के अंदर स्लोप प्रोवाइड करा दिया गया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर 17 सेंटीमीटर और इधर 22 सेंटीमीटर, तो स्लोप एक तरीके से यहीं से जनरेट हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें हम मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन की, तो चौथा नंबर है इसका मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन। तो मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। तो मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं, मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन के बारे में जब बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं पहले। तो मैटकॉफ कंस्ट्रक्शन 1717 से 1810 में इनका टाइम पीरियड था। तो ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन के दौरान ग्रेट रोड कंस्ट्रक्शन में से पहले थे। वे एक बहुत रिमार्केबल पर्सन थे, है ना, यानी कि बहुत ही साधारण व्यक्ति थे।
तो जो कि 6 वर्ष की आयु में क्या हो गए थे, अंधे हो गए थे। लेकिन 6 वर्ष की आयु में अंधे तो हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इसके बावजूद इन्होंने 1765 से लेकर के 1792 के टाइम पीरियड के दौरान ही मुख्य रूप से लंकाशायर, यहां पर आप देख रहे हैं लंकाशायर, डर्बीशायर और चेशायर, और यहां पर यॉर्कशायर में 300 किलोमीटर का रोड बनाया, अंधे होने के बावजूद भी 300 किलोमीटर का टर्न पाइक रोड का कंस्ट्रक्शन किया था। और ये जो थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, और इनको ही यानी कि मैटकॉफ साहब को भी, जॉन मैटकॉफ साहब को ही फादर ऑफ मॉडर्न रोड कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न रोड कंस्ट्रक्शन जॉन मैटकाफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मैकेडम कंस्ट्रक्शन। तो मैकेडम कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो मैकेडम कंस्ट्रक्शन को जॉन मैकेडम साहब ने बनाया था, और ये एक एंटायरली न्यू मेथड ऑफ ए रोड कंस्ट्रक्शन पर बेस्ड था। 1815 में बनाया गया था। तो न्यू मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है? न्यू मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि दिस वाज द फर्स्ट मेथड ऑन साइंटिफिक थिंकिंग। न्यू फर्स्ट मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि साइंटिफिक थिंकिंग पर ये बेस्ड था। तो साइंटिफिक थिंकिंग बेस्ड का मतलब क्या है? साइंटिफिक थिंकिंग बेस्ड का मतलब यही होता है कि कितना सब बेस प्रोवाइड कराना है, कितना सबग्रेड प्रोवाइड कराना है, कितना सब बेस प्रोवाइड कराना है, कितना बेस प्रोवाइड कराना है, कितना बाइंडर कोर्स प्रोवाइड कराना है, कितना सरफेस कोर्स प्रोवाइड कराना है। तो ये होती है साइंटिफिक थिंकिंग। तो इसी थिंकिंग पर ये बेस्ड था मैकेडम कंस्ट्रक्शन। तो इसीलिए इसे साइंटिफिक थिंकिंग बेस्ड कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, या फिर न्यू मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन किया था, इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से किया गया था। सबसे पहले तो इन्होंने अपना नीचे जो है नीचे बना लिया था, सबग्रेड तैयार कर लिया था। सबग्रेड के लिए कॉम्पैक्टेड सबग्रेड विद क्रॉस स्लोप। जो सबग्रेड था, सबग्रेड के अंदर ही स्लोप प्रोवाइड करा दिया गया था। यानी कि जो सबग्रेड सबसे पहले प्रोवाइड कराया वहीं पर इन्होंने एक स्लोप प्रोवाइड करा दिया, और स्लोप प्रोवाइड कराया था 1/36 का। उसके बाद ब्रोकन स्टोन लगाए गए थे। तो जो यहां पर ये ब्रोकन स्टोन लगाए गए थे, और ये जो ब्रोकन स्टोन लगाए गए ये वो ब्रोकन स्टोन है जो 5 सेंटीमीटर की सीप से पास कर रहे थे, और इनकी जो थिकनेस रखी गई थी वो 10 सेंटीमीटर रखी गई थी। इसके बाद की जो लेयर थी, इसके बाद की लेयर ये थी कि जो ब्रोकन स्टोन है वो 3.75 सेंटीमीटर की सीप से तो पास कर रहे थे, और इनकी जो थिकनेस रखी गई थी, ये थिकनेस रखी गई थी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद की जो लेयर थी, इसके बाद की लेयर थी सरफेस कोर्स या फिर वियरिंग कोर्स। सरफेस कोर्स जो था उसके अंदर भी ब्रोकिंग स्टोन्स थे, बट उनकी जो वो ब्रोकिंग स्टोन थे वो 1.9 सेंटीमीटर की सीप से पास कर रहे थे, और उनकी जो थिकनेस रखी गई थी, थिकनेस रखी गई थी 5 सेंटीमीटर। तो इस रोड को कुछ इस तरीके से तैयार किया गया था। तो इसकी टोटल जो थिकनेस थी वो 25 सेंटीमीटर थी। तो इसके अंदर जो क्रॉस स्लोप होता है वो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कराया जाता है 1/36। ये पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पे कि मैकेडम कंस्ट्रक्शन में कितना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि लास्ट और नेक्स्ट हमारा कौन सा कंस्ट्रक्शन है? वाटर बाउंड मैकेडम। अब वाटर बाउंड मैकेडम की अगर हम बात करें तो वाटर बाउंड मैकेडम क्या होता है, ये हमारा लास्ट है। और वाटर बाउंड मैकेडम में जब हम बात करते हैं तो इस मेथड में बेस कोर्स और सरफेस कोर्स, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स, 3 कोर्स बताए थे ना मैंने। एक तो बताया था सबग्रेड, उसके बाद बेस कोर्स, और उसके बाद हमारा सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स को हम लोग वियरिंग कोर्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि इस मेथड में बेस कोर्स यानी कि ये वाला और सरफेस कोर्स के ब्रोकन स्टोन को मॉइस्चर की प्रेजेंस में, इसके अंदर जो ब्रोकन स्टोन्स हैं, अब ये तो हो गया सबग्रेड हो गया। सबग्रेड के बाद ये तो हो गया हमारा सबग्रेड। अब सबग्रेड के बाद क्या होगा, हमारा बेस कोर्स आएगा ये वाला। अब ये जो बेस कोर्स है, अब बेस कोर्स और ऊपर से आएगा सरफेस कोर्स। इन दोनों के बीच में क्या किया गया था, इन दोनों के बीच में एक मॉइस्चर की हेल्प से इनको लाइम जो डस्ट स्टोन्स हैं,
सॉरी जो स्टोन डस्ट हैं उनकी वजह से एक मॉइस्चर की प्रेजेंस में इनको बाइंड किया गया था। तो इस तरीके से जो रोड बनाया गया था उसको हम लोग वाटर बाउंड मैकेडम कहते हैं। वाटर बाउंड का मतलब है कि वाटर की प्रेजेंस में इसके अंदर बाउंड प्रोवाइड किया गया था, उसी की को हम लोग कहते हैं वाटर बाउंड मैकेडम रोड। तो इस तरीके से ये हमारे जो 6 कंस्ट्रक्शन थे रोड के वो हमने तैयार किए।